आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भैरव साधना के विषय में कई सारे प्रश्न आए थे। आज का वीडियो भैरव साधना के बारे में है। भैरव ही हैं जो सभी शक्तियों के मूल मूर्त रूप कहे गए हैं। वो भैरव ही हैं जिनके माध्यम से किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। वो भैरव ही हैं जिनके माध्यम से आप किसी शक्ति के संचालन की पूर्ण रूप से नियंत्रण वाली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी यूं समझिए कि कंट्रोल करने का काम हर चीज का भैरव का है। वैसे तो भैरव जो होते हैं उसके अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग दौर के अंदर अलग अलग तरीकों से सिद्ध किया जाता है। शक्ति जितनी चलती हैं उनके साथ भैरव की जरूरत आपको पड़ेगी। शक्ति अधूरी है भैरव के बिना। भैरव जो है वो शिव के ही मूल रूप कहे गए हैं। शक्तियों के परिचय में अगर बात करें तो भैरव के बारे में आप इतना जान लीजिए कि मूल रूप से भैरव जी के समस्त धर्म स्थानों की ऊर्जा के संरक्षक हैं भैरव। शक्तिपीठ हैं, जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंग के संरक्षक ही मुख्य 64 भैरव हैं। वैसे तो भैरव की मुख्य 4 श्रेणियां हैं। 8-8 के हिसाब से अष्ट भैरव की 4 श्रेणियां होती हैं, तो 32 हो गए। 32 के फिर दुगने कर लीजिए क्योंकि शक्तिपीठों के भैरव भी जुड़ जाते हैं। तो भैरव जो हैं बटोक भैरव, काल भैरव, भूत भैरव और महाभैरव, जिन्हें स्वर्णाकर्षण भैरव भी कहा जाता है, ये मूल भैरव में गिने जाते हैं। 4 श्रेणियां हो जाती हैं इनकी आगे आगे। फिर उसके बाद आप मृत्युंजय भैरव के लेके चलेंगे, ठीक है। काल भैरव के आप आगे स्वरूप और लेके चलेंगे तो अलग अलग स्वरूप इनके विस्तृत होते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े में मध्यस्थ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भैरव जी प्रकट हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पंचम सिर को काट दिया, यानी भैरव ने ब्रह्मा जी से पंचम वेद को ही छीन लिया था। किसी महापुरुष को वह पंचम वेद प्रदान कर दिया था। वैसे तो वह हर व्यक्ति जो भगवती और शिव की साधना करता है या शिव की साधना गुरु आदेश से करता है, उनको भैरव अवश्य ही गुप्त रूप से सहायता करते हैं, प्राप्त होते हैं। यानी गुरु, शिव और शक्ति तीनों की ऊर्जा के संरक्षक भैरव जी ही होते हैं। भैरव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो साधक के पूर्ण रूप से वफादार और हितैषी हैं, परंतु वह कभी भी मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं करते हैं। जैसे ही साधक किसी तरह की मर्यादा का उल्लंघन करता है, भैरव जी पहले तो उसे चेतावनी देते हैं। जो भी चेतावनी को नजरअंदाज करता है फिर उसे दंड मिलना शुरू होता है। वैसे सौम्य रूप से अगर देखा जाए तो बटोक भैरव की साधना आप लोगों के काम की होती है। बटोक भैरव साधना प्रमुख रूप से भैरव की साधना शुरुआत से की जा सकती है। काल भैरव इत्यादि की साधना उग्र स्वरूप में आ जाती है। महाभैरव की धन इत्यादि की जरूरत होती है तो महाभैरव या स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना वो लोग करते हैं। बात अगर करें बटुक भैरव की, बटुक का अर्थ होता है बालक स्वरूप। बालक, बटुक का मतलब बालक होता है और भैरव का मतलब भैरव हो गए, तो बटुक यानी बालक भैरव। यानी कि भैरव का ऐसा स्वरूप जो कि बच्चे के रूप में है। उसको करने के लिए आपके लिए अच्छी सी एक छोटी सी सरल सी साधना आपकी आज प्रकट कर रहे हैं। इस साधना में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई से जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से, सरलता से ये साबर मंत्र है सिद्ध हो जाता है। ज्यादा तामझाम नियम वगैरह इसमें है नहीं और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक अच्छी शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र का 12,500 जाप में सिद्धि हो जाता है। उर्द के बड़ों का भोग लगता है। उर्द के बड़े आपको बना करके भोग लगाने होते हैं और इसके अलावा आपको एक इमरती का भोग भी उनको लगाना होता है। गोगल का धूप आपको देना होता है, गोगल जलानी होती है। चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है। अब चौमुखा से क्या मतलब हो गया कि दीपक के चारों साइड में जो बत्तियां लगती हैं उसको चौमुखा दीपक बोलते हैं, यानी चारों तरफ के मुख वाला दीपक, 4 बत्तियां लगती हैं, ठीक है। बटोक भैरव जी की कृपा जो है वो आपको इस साधना के माध्यम से प्राप्त होती है। आपको 21 दिन में 12,500 जाप करने होते हैं। वो अपने हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना होता है कि आप इसमें कितनी संख्या में प्रतिदिन करेंगे। आप 12,500 में भाग दे के देख सकते हैं। वैसे कंडीशनली अगर देखा जाए तो आप इसको 31 दिन का भी लेके चल सकते हैं, 41 दिन की साधना भी लेके चल सकते हैं। आप चाहें तो 21,000 जाप भी कर सकते हैं 21 दिन के अंदर, यानी 1,000 जाप प्रतिदिन कर दिया, यानी कि आपने लगभग 10-11 माला आपने प्रतिदिन किया, तो उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इनको करते हैं
तो क्या सहायता मिलती है बटुक भैरव जी के माध्यम से? बटुक भैरव जी की साधना आप करते हैं तो सबसे पहले तो जो आपके ईड़ा पीड़ा कष्ट थे, जो परेशानियां थी, वो अचानक से एकदम सामने आती हैं। तो वो क्या है, फटाक से कटनी शुरू होती है ना, तो आपके सामने कष्टों का एक बार तो भरमार लग जाता है। तो उसको जब आप फेस करते हैं, सामने से उसको महसूस करते हैं कि भाई फला कष्ट था, अचानक से आया है, वो चीज अचानक से हो गई है, जीवन में अचानक से पैसे की कमी जो 2 साल बाद घटित होने वाली थी, वो फटाक से अभी 2 महीने के अंदर अंदर हो गई। ऐसी कंडीशन में आपको लगने लगता है कि भाई मेरे साथ तो कष्ट बढ़ गए हैं, मैं कैसे इसको सहन करूं। नहीं, वो जो आगे समय के अंदर आपके साथ होना था, वो जल्दी जल्दी उन कर्मों को खत्म करके आपके सुख का मार्ग खोलने की कोशिश करती है साधना। तो इस साधना के दौरान अगर आपको थोड़े से कड़वे अनुभव होते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, बाद में आपके लिए बहुत अच्छे वाले मार्ग खुल जाते हैं। बटुक भैरव साधना से आपके परिवार की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। बटुक भैरव साधना करने के बाद में आदमी घर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित हो जाता है। आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग अगर करता है तो उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसा याद रखिए कि साधना करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि साधना की और भूल गए, नहीं, साधना करने के बाद प्रत्येक अष्टमी को, प्रत्येक रविवार को आपको उर्द के बड़ों का भोग, इमरती का भोग, ऐसे भोग लगाए जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको लौंग बतासे का भोग उनको प्रतिदिन देना चाहिए। और अगर इमरती का प्रतिदिन दे सकते हैं या उर्द के बड़ों का प्रतिदिन दे सकते हैं तो वो देवें। इसके अलावा आपको हर रोज उनके नाम से 1 माला, 3 माला आप फिक्स कर ले, उतनी माला आपको करनी ही चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे और जो संचित ऊर्जा थी वो खर्च ना हो। ये जो ऊर्जा बनी रहती है, उसके बाद में आपके जीवन में बदलाव जो है वो प्रत्यक्ष तौर पे महसूस होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है आपको इन चीजों को दृष्टिगत करने में, थोड़ा समय लगता है आपको इस चीज को महसूस करने में, लेकिन जैसे 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 समय गुजरता जाएगा, आपकी ऊर्जा जितनी बढ़ती जाएगी, ऊर्जाओं का दौर जैसे शुरू हो जाता है, फिर चमत्कार भी वैसे ही शुरू हो जाते हैं। इस साधना के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। नौकरी जो नहीं लग रहे थे, नौकरी लगने के भी हुए हैं, बशर्ते कि श्रद्धा हो आपकी। और जिन लोगों के यहाँ बार बार तंत्र प्रयोग हो रहे थे वो प्रयोग रुके हैं। जिन लोगों के यहाँ शत्रु बाधा हो रही थी, भैरव शत्रु बाधा में भी अच्छा काम करते हैं, तो शत्रु ऑटोमेटिकली शांत भी हुए हैं। जिन लोगों के यहाँ पे बार बार किसी तरह की परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां दूर हुई हैं। जिन लोगों के यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के योग बन रहे थे, वो योग भी खत्म हुए हैं। तो ओवरऑल इसको कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की चीजों में ये काम करती है भैरव साधना। सूक्ष्म रूप से आपके साथ में एक शक्ति जुड़ जाती है, स्थूल रूप में तो उसको जोड़ने में आपको लंबा समय लगता है, भौतिक करने में तो 8-9 महीने लग जाते हैं इसी मंत्र को ब्रह्मचर्य रखते हुए साधना करने में। इसमें दिशा कौन सी रखनी है, आसन कौन सा रखना है, इसमें 1 लोटा जल आपको सामने रख करके जाप करना होता है। बाकी नियम तो बता ही दिए आपको, उर्द के बड़ों का भोग, इमरती का भोग, गूगल का धूप और चौमुखा दीपक, तिल के सरसों के तेल का, वो सारी चीजों के अलावा अगर आपको दिशा का देखना है तो आप दक्षिण दिशा रख सकते हैं, उत्तर भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप उत्तर दिशा में मुख करके भी सिद्ध कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि दक्षिण दिशा में रख करके करने से आपके शत्रु बाधा है वो भी धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका आप चाहो तो इसको लाल वस्त्र के माध्यम से भी कर सकते हो, काले वस्त्र पहन के भी कर सकते हो। इसका वस्त्र इत्यादि के ज्यादा नियम नहीं है, क्योंकि साबर मंत्र है, साबर मंत्रों में कुछ एक छूट साधकों को मिल जाती है, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बटुक भैरव की ये साबर मंत्रों की साधना आपके लिए बहुत अचूक और अच्छे लाभ देने वाली साधना है। इसको आप लोगों की डिमांड पे ही लाया गया है, स्पेशली जिसने किया है। पहले ये गुप्त था मंत्र, फिर ये अनेकों साधकों के माध्यम से ये मंत्र सोशल मीडिया पे भी प्रसारित हुआ है समय समय पे, और मंत्र जो हैं वो अनेकों युक्तियों के माध्यम से योग्य साधकों तक पहुंचते रहते हैं। तो सारांश यही है कि उसका लाभ सुपात्र व्यक्ति तक जाना चाहिए। बहरहाल इसके साथ में आपको एक बात और याद रख लेनी चाहिए कि प्रतिदिन आपको कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल नाग देवता, इन सब का भोग देने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिलती रहे। कम से कम ग्राम देवता का भोग तो आपको इसलिए देना चाहिए ताकि आपके क्षेत्र में आने वाली किसी
महामारी, विपदा, आपदा, इन सब चीजों से आपके परिवार का बचाव हो पाए। आशा करते हैं कि आपको साबर मंत्रों में बटुक भैरव का साबर मंत्र की ये साधना आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।